तो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपका जो पेपर है उसमें जॉइंट्स या फिर उनके जो है डिसऑर्डर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली आज हम इसको कवर करेंगे। तो जॉइंट होता है, उसको आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो बेसिकली जॉइंट क्या होता है? जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज अ साइट विच एनी टू और मोर बोन्स आर आर्टिकुलेटेड और कनेक्टेड। जो कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं आपके, क्या होता है, ये एक ऐसी साइट होती है जो कि क्या करता है, जॉइंट करता है दो या फिर दो से अधिक बोन को आपस में, उसी को जो है जॉइंट कहते हैं। तो बेसिकली इसका दूसरा पॉइंट है, दे अलाउ डिफरेंट डिग्रीज एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। जो कि हमको अलाउ करता है, क्या करता है, डिफरेंट डिग्रीज में मूवमेंट करने के लिए। जैसे कि आप अपना हाथ हिला रहे हैं, आप अपना हाथ पीछे को हिलाएंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप अपना, जैसे आप बॉलिंग कराते हैं क्रिकेट खेलते समय, तो आप जो है अपने हाथ को क्या करते हैं, 360 डिग्री में घुमाते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, अलाउ करता है हमारे, क्या करता है, मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिग्रीज में। तो बेसिकली अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा जॉइंट होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, पहला, और दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो जो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो होता है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। तो जो आपका फाइब्रस जॉइंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। वो बेसिकली क्या करता है, वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पे जो है फिक्स रहता है। दूसरा जो होता है आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, जो कि जो है स्लाइटली मूव करता है, थोड़ा बहुत जो है वो मूव करता है। तो आपका साइनोवियल जॉइंट, वो जो है फ्रीली मूव करता है, वो जो है मूव कर सकता है, वो फ्रीली मूव करता है फंक्शंस के बेसिस पे। दूसरा तो वो होता है साइनाथ्रोसिस, पहला होता है, जो कि क्या होता है, इमूवेबल होता है। इम्फीरा थायरोसिस, जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है। और तीसरा होता है डायरिथोसिस, जो कि क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है वो क्या होता है। कह रहे दिस टाइप ऑफ जॉइंट इंक्लूड बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू। इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बोन्स को कनेक्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यू में, जिन्हें क्या करता है, कोलेजन फाइबर्स के माध्यम से। दूसरा कह रहा है फाइब्रस टिश्यू द कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन दी बोन्स। जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो होता है कनेक्टिंग मीडियम होते हैं बोन्स में, बिटवीन दी बोन्स, क्या कनेक्टिंग मीडियम होते हैं हमारे बोन्स के बीच में। फिर कह रहा है दिस टाइप ऑफ जॉइंट डू नॉट अलाउ मूव एट ऑल, ओनली कैपेबल फॉर माइनर मूवमेंट। कह रहा है जो ये होते हैं, क्या होते हैं, माइनर मूवमेंट करते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं, ना के बराबर मूवमेंट होता है इनमें। फिर जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका सूतर्स, दूसरा होता है साइंडोस्मोसिस, और तीसरा होता है गम्फोसिस। तो जो आपका पहला आता है सूतर्स, ये क्या होता है, दिस इज फॉर्म्ड ओनली इन स्कल। ये जो होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ स्कल में ही होते हैं। एंड शॉर्ट फाइब्रस, ये जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट फाइब्रस होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बहुत ही छोटा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दैट होल्ड दी स्कल बोन, जो कि क्या करता है, स्कल की बोन को जो है पकड़े रखता है, होल्ड करे रखता है स्कल की बोन को टाइटली उस प्लेस पे। कह रहा है ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है स्कल में ही पाया जाता है, शॉर्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है, होल्ड करता है हमारे स्कल बोन को टाइटली। फिर दूसरा जो होता है वो होता है साइंडोस्मोसिस जॉइंट। कह रहा है दिस टाइप ऑफ जॉइंट अकर्स टिबिया एंड फिबुला इन एंकल लेंथ। जो आपके एंकलोसिस जॉइंट है वो कहाँ पे होता है, आपके एंकल लेंथ में होता है, जहाँ पे जो होता है आपकी टिबिया और फिबुला होती है। फिर आता है गम्फोसिस। जो गम्फोसिस होता है, इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो अकर कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं आपके टीथ में एंड देयर सॉकेट्स। जहाँ पे जो आपके टीथ जो होते हैं अंदर लगे हुए होते हैं उनको सॉकेट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके यहाँ पे लगे होते हैं, टीथ में प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज एंड फॉर्म्ड द जॉइंट आर स्लाइटली मूवेबल। कह रहा है इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को कनेक्ट करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज से, और फॉर्म क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत जो है मूव करते हैं।
फिर आता है जो आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका सिनकोरेंड्रोसिस और दूसरा होता है सिम्फाइसिस। तो पहला जो होता है आपका सिनकोरेंड्रोसिस, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जो होता है आपके हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कह रहे कहाँ पर होता है, जो ये जॉइंट होते हैं बिटवीन मैनुबिडियम स्टेर्नम ऑफ बॉडी। स्टेर्नम जो होता है आपका, जो आपका टाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं। ये क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। फिर आता है सिम्फोसिस, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ, ये जो होता है आपके फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और ये जो होता है जॉइंट, वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके वर्टिब्रल कार्टिलेज में होता है, जैसे कि आप क्या कहते हैं कॉलम। ये जो होता है आपका कॉलम जॉइंट होता है, इसको सिम्फोसिस कहा जाता है। फिर आता है आपका साइनोवियल जॉइंट, जिसे कि आप फ्रीली मूवेबल, जो कि जो है फ्रीली मूव कर सकता है। इसमें कह रहा है दिस टाइप ऑफ जॉइंट कंटेनिंग फ्लूइड फिल्ड कैविटी विथ इन अ फाइब्रस कैप्सूल। ये जो हमारे जॉइंट होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि क्या करते हैं, फाइब्रस कैप्सूल में। दूसरा पॉइंट कह रहा है द जॉइंट फॉर्मिंग बोन सरफेस आर कवर्ड विथ आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज। जो जॉइंट होता है, जो कि बना हुआ होता है बोन सरफेस से, वो क्या होता है, कवर्ड होता है आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज से। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो है कैविटी अराउंड द जॉइंट इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। जो कैविटी के आसपास होता है जॉइंट, जो जॉइंट के आसपास जो कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। फिर है जो फ्लूइड इन द कैविटी लुब्रिकेटिंग द आर्टिकुलेटेड सरफेस इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। कह रहा है जो फ्लूइड होता है हमारे कैविटी के आसपास, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन में काम करता है, हेल्प करता है लुब्रिकेशन के लिए, उसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। फिर कह रहा है जॉइंट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। जो हमारे जॉइंट होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होता है, सराउंडेड होते हैं फाइब्रस कैप्सूल से। जैसे कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसमें भी क्या होता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारा नी जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है और जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो हमारे दो जॉइंट्स हैं, बेसिकली इसके बीच में क्या है, एक साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि बेसिकली क्या करता है, लुब्रिकेशन में जो है हेल्प करता है। जिससे जो है जब हम जो अपने हाथ या फिर पाँव को जो है मूव करते हैं, तो बेसिकली क्या करता है, इस साइनोवियल फ्लूइड की हेल्प से जो है हमें पेन नहीं होता है, फ्रीली मूव कर पाते हैं, हम जॉइंट्स को जो है फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ये लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।